So today we are discussing our protein structure. In that protein structure में the first structure is of हमारा primary structure होता है. Primary structure क्या है? Simply primary structure is a linear sequence of amino acid. ठीक है, linear sequence होता है, linear structure होता है of amino acid. ठीक है, तो सिंपल अमाइनो एसिड की चेन होगी, एक लीनियर चेन होगी एंड अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होंगे और थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज. तो सी दैट इफ दे हैव अ वन अमाइनो एसिड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अमाइनो एसिड, तो दे हैव अ मेकिंग अ स्ट्रेट चेन एंड दैट स्ट्रेट चेन हैविंग ऑफ बेसिकली इन दोनों अमाइनो एसिड्स के बीच में देयर इज अ कोवलेंटली लिंक्ड होंगे और थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ये अटैच होंगे. ओके, तो दे हैव अ, अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में वन इज एन टर्मिनल और अनदर वन इज सी टर्मिनल. ठीक है, ओके, तो दीज आर अ प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब बेसिकली ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है यही डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली हमारा जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म होगा, इजंट इट? अब नाउ देयर्स ऑफ, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर से देयर्स ऑफ मेकिंग अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बेसिकली इट सेज कि कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग होगी. तो कॉइलिंग होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर में. जब कॉइलिंग होती है तो दैट मेकिंग अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, अब बेसिकली ये कॉइलिंग होगी कैसे? सिंपली देयर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की हेल्प से. तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर से जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो देयर्स ऑफ अ फोल्डिंग होगी, देयर्स अ फोल्डिंग होगी या कॉइलिंग होगी, वी हैव टू बी टेक्स प्लेस. प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. तो सिंपली व्हाट हैपन कि हमारा जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, इट इज अ फर्स्ट अमाइनो एसिड. ये फर्स्ट अमाइनो एसिड जो फोर्थ अमाइनो एसिड है उसके साथ दे आर मेकिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो बेसिकली दे हैव अ फोल्डिंग टेक्स प्लेस. तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दे आर लाइक अ हेलिकल पैटर्न में दे हैव टू बी अरेंज्ड. ठीक है, तो ये हेलिकल पैटर्न क्यों हुआ? बेसिकली जो फर्स्ट, if they have to be a, suppose they have a 4 amino acid, तो फोर्थ अमाइनो एसिड में जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है एंड जो फोर्थ अमाइनो एसिड है दे आर लिंक्ड बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये लिंक्ड होंगे और दे आर मेकिंग अ फोल्डिंग. ठीक है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये फॉर्म होता है बिटवीन द अवर कार्बोनाइल ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है एंड जो अमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में दैट हैविंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली, अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दे हैव टू बी आइदर दे आर इन अ वेरियस पैटर्न. ठीक है, वेरियस पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं. आइदर दे आर इन अ अल्फा हेलिक्स फॉर्म. ठीक है, आइदर ये बीटा प्लेटेड शीट में एग्जिस्ट करेंगे, बीटा टर्न्स. ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, मोस्ट कॉमनली अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में. अब सी दैट कि जो हमारा अल्फा हेलिक्स और जो बीटा प्लेटेड शीट है, जो ये अल्फा हेलिक्स है आइदर दे आर इन अ राइट हैंडेड हेलिकल पैटर्न में होगा या लेफ्ट हैंडेड हेलिकल पैटर्न में होता है. राइट हैंडेड हेलिक्स और आइदर दे हैव अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स. ठीक है, तो इन दैट जो हेलिक्स होगा, जब ये हेलिकल फॉर्मेशन होगा, पहले क्या थी? सिंपल चेन थी. अब नाउ ये जब हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो अमाइनो एसिड है दे बिकम क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, जब पास पास आएंगे तो व्हाट इज इट मेक? दे आर मेकिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जिससे वो स्टेबलाइज करेंगे हमारे अल्फा हेलिकल पैटर्न को. ओके, अब इस बेसिकली ईच टर्न में दे हैव अ बेसिकली वन टर्न मेकिंग अ वन यूनिट. ठीक है, तो इस ईच टर्न में हैविंग ऑफ डिस्टेंस इफ यू हैव टू बी टेक 5.4 एमस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस होता है और अमाइनो एसिड होते हैं 3.6 अमाइनो एसिड. कैसे 3.6 अमाइनो एसिड? बेसिकली इट सेज कि फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड मेकिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इसमें बेसिकली दे हैव the 1/3 part of the first one and 1/3 part of the fourth one. ठीक है, are involved and तो they have to be counted as a 3.6 amino acids. Okay, तो they have to be a first amino acid will making a secondary structure. अब जो बेसिकली जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बीटा शीट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, उसमें भी क्या होगा? सिंपल, अब जो हमारा अमाइनो एसिड है वो जिगजैग पैटर्न में अरेंज होंगे. यहाँ पे हेलिक्स फॉर्म में अरेंज थे, यहाँ पे हमारे जिगजैग पैटर्न में अरेंज होंगे. और बेसिकली जो यहाँ पे जो आर ग्रुप्स होंगे,
हमारे अमाइनो एसिड में R ग्रुप होता है ना, तो वो जो R ग्रुप होंगे वो आउटसाइड द एरिया दे आर प्रेजेंट, और बेसिकली जो हमारा adjacent amino acid है वो opposite होंगे to each other, like they have a, if they have one zigzag pattern of amino acid, एक N terminal होगा, एक C terminal होगा, the another one having of N terminal और the C terminal, ठीक है। तो बेसिकली ये adjacent होंगे, amino acid adjacent होंगे each other, और then they are making like this a hydrogen bond। बट यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा था ऐसे बन रहा था, तो दे हैव टू बी एडजस्ट क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे अपोजिट होंगे, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आइदर ये हमारा जो बीटा प्लेटेड शीट वाले स्ट्रक्चर है, या तो वो पैरेलल होंगे एन एन टर्मिनल सी सी टर्मिनल, तो दीज हैविंग अ पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट है। और अगर इफ इट इज ऑफ एन टर्मिनल एंड यहाँ पे सी टर्मिनल होगा, यहाँ पे सी टर्मिनल है तो यहाँ पे एन टर्मिनल होगा, तो अपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगा, इजंट इट। अब यहाँ पे जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर था अराउंड 5.4 एंगस्ट्रॉम था और 3.6 अमीनो एसिड थे, बट यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट में क्या होगा, जो हमारा 5.4 एंगस्ट्रॉम जो डिस्टेंस था दैट इज अराउंड हमारे यहाँ पे हो जाएगा 7 एंगस्ट्रॉम। 7 एंगस्ट्रॉम हमारे एंटी पैरेलल के केस में, और पैरेलल के केस में दे आर बिकम 6.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पैरेलल में, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट में जो 1 टर्न होगा 6.5 एंगस्ट्रॉम का होगा, और एंटी पैरेलल में दे आर 7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ओके। तो दीज आर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। सम आर बीटा टर्न्स, बीटा टर्न्स में क्या होगा, दे हैव अ 4 अमीनो एसिड्स होंगे एंड दे आर आल्सो स्टेबलाइज होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेसिकली जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था तो बेसिकली उसमें पेप्टाइड लिंकेज थी ओनली। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें दे हैव अ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड, तो साथ साथ पेप्टाइड लिंकेज के देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हुआ है, जो उसके बेसिकली जो फोल्डिंग है उस स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ओके। अब नाउ सीइंग पेप्टाइड बॉन्ड, सो जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है दीज आर बिटवीन अ, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अ कार्बन एंड द नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन और हमारे अमाइड के नाइट्रोजन के साथ दीज पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, एंड वन दे हैव अ दीज वन इज अ अल्फा कार्बन, ठीक है। तो देयर इज ऑफ हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, अब सी दैट दे हैव अ 2 बॉन्ड्स, वन इज अवर दे हैव अ N और अ कार्बन एंड द नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है, एंड दे हैव अ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड और द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, सीइंग दैट दे हैव अ carbon carbon and the carbon nitrogen bond, these are a carbon carbon, these are also alpha carbon, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन है, they are making a carbon carbon bond और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, and these are a peptide bond। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं they are partially double bonded होते हैं, ठीक है। पार्शियली डबल बॉन्डेड होने की वजह से, प्लेनर होने की वजह से बेसिकली इनका रोटेशन बेसिकली इम्पॉसिबल नहीं हो पाता है, या मिनिमम होता है, वी हैव टू बी से दैट, ठीक है। रोटेशन डिफिकल्ट है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड का पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होने की वजह से, बट दीज कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये डबल पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट होता है। बट यहाँ पे जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन और हमारे कार्बोनाइल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, एंड कार्बन और अमाइड वाले नाइट्रोजन के बीच में दे हैव टू बी अ बॉन्ड, ठीक है। तो दे आर हैविंग अ रोटेशन पॉसिबल है। अब जब ये रोटेट करेगा तो व्हेन दे आर रोटेटिंग दे आर मेकिंग एन एंगल, ठीक है। तो दे हैव अ अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच में, देयर इज ऑफ अल्फा कार्बन एंड कार्बन के बीच में द रोटेशन इज पॉसिबल, और ये हम बेसिकली मेजर करते हैं बाय फाई, ठीक है। ये जो एंगल है दे हैव टू बी ऑफ, इट सेज टू बी अ फाई, एंड देयर इज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन अल्फा कार्बन है एंड द नाइट्रोजन, सॉरी इट सेज साई साई, ठीक है। अल्फा कार्बन एंड जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज साई, एंड जो हमारा अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा जब वो रोटेट करेगा तो दैट इज कॉल्ड एज फाई, एंड दे बोथ आर कॉल्ड एज व्हाट, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज डाइहेड्रल एंगल या टॉर्सनल एंगल
ये कॉन्फॉर्मेशनल एंगल यू हैव टू बी सी, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली डाइहेड्रल एंगल है। जब हमारा बेसिकली ये रोटेट करेगा तो दे हैव टू बेसिकली डिटरमाइन करेगा डाइहेड्रल एंगल के थ्रू हम उसका रोटेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नाउ इफ इट इज सेइंग दैट if they are rotating a clockwise direction तो they have to be say that plus, और if they have a anti clockwise है तो माइनस, तो प्लस साई या माइनस साई हो सकता है, प्लस 5 या माइनस 5 वैल्यूज हो सकती है, तो प्लस 180 माइनस 180 दे हैव टू रोटेट, ठीक है। अब जब ये रोटेट करेगा तो दे हैव टू बी रोटेट करेगा तो क्या होगा बेसिकली एक्सपीरियंस करेगा स्टेरिक हिंडरेंस शो करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे ही वो स्टेरिक हिंडरेंस शो करेगा जितना मैक्सिमम वो दूर जा सकता है वो जाएगा। जैसे ही वहां पे बेसिकली बल्क के एटम्स के आसपास दे हैव टू बी एटम्स क्लोज आने लगेंगे, वो स्टेरिक हिंडरेंस बेसिकली फील करेगा एंड देन वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे बैक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो साइड चेन्स जो लगे होते हैं हमारे अमाइड ग्रुप्स में, दीज आर साइड चेन्स, ठीक है। तो ये साइड चेन्स ही स्टेरिक हिंडरेंस को कॉज करते हैं मेनली, ठीक है। और या फिर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हमारा वन अमाइनो एसिड का कार्बोनाइल ऑक्सीजन और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइड हाइड्रोजन, जब क्लोज आते हैं तो दे हैव टू बी मेकिंग अमाइनो एसिड्स को भी दे आर क्लोजिंग टू ईच अदर, ठीक है। पास पास आ जाएंगे अमाइनो एसिड तो वो स्टेरिक हिंडरेंस कॉज करते हैं, ठीक है। तो स्टेरिक हिंडरेंस का दो रीजन हो गया, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब अमाइनो एसिड क्लोज आते हैं, और दूसरा रीजन है हमारा साइड चेन, ठीक है। तो स्टेरिक हिंडरेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब जो है बेसिकली इनके बीच में जो एंगल बनता है देयर इज ऑफ, अब यहाँ पे भी एक एंगल बनता है दैट इज ऑफ ओमेगा, ठीक है। ओमेगा एंगल बनता है हमारा जब पेप्टाइड बॉन्ड का रोटेशन होता है, तो देयर इज ऑफ ओमेगा। चांसेस मिनिमम होते हैं, पर्दे में भी आर चांसेस। अब यहाँ जो कार्बन कार्बन में फॉर्म हुआ था दैट इज साई, और जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में दैट इज फाई, एंड जो कार्बन नाइट्रोजन जो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में दैट इज ऑफ ओमेगा, ठीक है। ओके, अब नाउ सीइंग दैट रामचंद्रन प्लॉट, Ramachandran plot, or it also says Ramachandran diagram, yeah, it also says that ki phi psi plot, they have a phi psi plot। अब बेसिकली होगा क्या, बेसिकली ये डायग्राम डिटरमाइन करता है, बताता है इट्स बेसिकली एल एलनीन पे, बेसिकली रामचंद्रन ने क्या किया था, एल एलनीन पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसने एल एलनीन में रोटेशन देखा था कि रोटेशन कैसा हो रहा है इस फाई और साई की हेल्प से, ठीक है, डाइहेड्रल एंगल की हेल्प से दे सी आ रोटेशन कि हाउ मच रोटेशन इज पॉसिबल, कितना रोटेट कर सकता है हमारा अमाइनो एसिड्स जब बेसिकली वो रोटेट करे। तो एल एलनीन ने बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एल एलनीन कितना रोटेट कर सकता है, हाउ मच रोटेशन इज पॉसिबल, कितना रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इस प्लॉट या डायग्राम में क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया, और उसमें जो एक्स एक्सिस है उस पे फाई एंगल और वाई एक्सिस पे दे हैव अ एक्स एक्सिस पे सॉरी दे हैव अ फाई एंड दे वाई एक्सिस पे साई शो किया, ठीक है। और बेसिकली 4 क्वाड्रेंट बने, उस 4 क्वाड्रेंट में दे हैव टू शो दैट कि हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसमें कितना रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, हाउ मच रोटेशन इज पॉसिबल। तो उन्होंने एल एलनीन लिया था और उसमें रोटेशन दिखाया था। तो सिंपली क्या था रामचंद्रन प्लॉट में, तो दीज आर अवर वाई एक्सिस पे साई शो किया और एक्स एक्सिस पे फाई शो किया। तो उन्होंने कहा कि दे हैव अ 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था। इन दैट 4 क्वाड्रेंट, अब ये जो बेसिकली दे हैव अ रीजन से डिफरेंट रीजन्स दे हैव टू बी शो। तो इट सेज कि दे हैव अ एंड ये जो साइट है दे हैव टू शो अ एंटी पैरेलल, और पैरेलल जो पैरेलल बीटा शीट्स है वो शो कर रहा था दिस साइड, एंड दीज आर अ लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को शो कर रहा था, एंड दिस वन इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। तो बेसिकली ये बता रहा था कितना रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो दे हैव ऑफ प्लस साई है 180 डिग्री रोटेशन है, यहाँ पे 0 रोटेशन है, या माइनस 180 है, या माइनस 5 है, 0 180। तो इट सेज अबाउट कि कितना मैक्सिमम रोटेशन पॉसिबल हो सकता है इन हमारे एलेनिन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
अब इस रीजन में जो रेड रीजन है वहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, रेड रीजन शो कर रहा है कि कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है और रोटेशन पॉसिबल है ऑल डायरेक्शन में। बट यहाँ दे हैव अ पर्पल रीजन क्या कह रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हैविंग ऑफ मॉडरेट है, हम कह सकते हैं कि मिनिमम रोटेशन होगा बट मिनिमम होगा। अब ये जो व्हाइट रीजन है, ये व्हाइट रीजन शो कर रहा है यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, और रोटेशन तब पॉसिबल होगा जब हमारा ओमेगा एंगल रोटेट करे, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, तब यहाँ पे दे हैव टू बी मेक इट, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो करने के लिए इट सेज कि यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को शो कर रहा था, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो दे हैव अ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में फाई एंगल को करता है, फाई एंगल किसके बीच में था, दे आर बिटवीन अवर हमारे अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, और अल्फा कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज ऑफ साई बॉन्ड था। तो दे हैव टू बी टेल इज अबाउट रामाचंद्रन प्लॉट, और बेसिकली जितने भी अमाइनो एसिड्स है वो यही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, बट सर्टेन एक्सेप्शंस है, लाइक दे हैव अ ग्लाइसिन और प्रोलीन। क्यों ग्लाइसिन एंड प्रोलीन में, देयर इट सेज ग्लाइसिन, यहाँ पे जो साइड चेन होता है हाइड्रोजन होता है, यस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ही नहीं या मिनिमम होगा एज कंपेयर टू अदर, है ना। और देयर इज ऑफ प्रोलीन जो है, जो साइड चेन होता है वो बहुत ही ज्यादा बल्की होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, isn't it? अब देयर ऑफ जो हमारा बीटा टर्न्स होते हैं, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक बेसिकली वी हैव टू बी से दैट टाइप है, उसमें क्या होता है, बीटा टर्न्स कंसिस्ट करता है प्रोलीन और द ग्लाइसिन मेनली, ठीक है। तो प्रोलीन और ग्लाइसिन क्या होते हैं, बेसिकली टर्निंग के लिए प्रोलीन रिस्पॉन्सिबल होता है और ग्लाइसिन फ्लेक्सिबिलिटी रोटेशन के लिए पॉसिबल होता है। तो बीटा टर्न्स में बहुत ही ज्यादा दे हैव मेकिंग अ रोटेशंस, तो फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड तो दे आर मेकिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो टर्न्स और फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ड्यू टू अ प्रोलीन और ग्लाइसिन होते हैं, isn't it? ठीक है, तो दैट इज अवर एक्सेप्शंस। तो ग्लाइसिन एंड प्रोलीन में रामचंद्रन प्लॉट डिफरेंट होता है, एज वेल एज हमारे ब्रांच अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, ब्रांच अमाइनो एसिड में भी यहाँ पे क्या होता है, सिंपल वी हैव टू बी से दैट रामचंद्रन प्लॉट डिफरेंट होगा, बाकी जितने भी अमाइनो एसिड है उनमें रामचंद्रन प्लॉट सिमिलर होगा, दे हैव दिस लाइक स्ट्रक्चर। रेड वन इज स्टेरिक हिंड्रेंस फ्री स्टेरिक हिंड्रेंस है, नहीं होगा, और यहाँ पे दे हैव अ मॉडरेट, और व्हाइट वाले में डिस अलाउड रीजन है, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन तब पॉसिबल होगा जब पेप्टाइड बॉन्ड का भी मूवमेंट हो, यानी ओमेगा एंगल में भी ओमेगा एंगल में भी रोटेशन हो, तो देन दे हैव टू बी पॉसिबल, ओके।